Everyone, I am Abadur Rahman and in this video we will discuss from question number 11th of exercise 8C class 9th mathematics. So let's start question number 11th. In figure, prove that AH is less than HC. हमको ये शो करना है कि AH लेस देन HC। तो इसको शो करने का मेथड ये हुआ कि हमको पहले एंगल को निकालना होगा। जब एंगल मालूम हो जाएगा तो जो एंगल छोटा होगा उसके अपोजिट की साइड भी छोटी होगी, जो एंगल ग्रेटर होगा उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल। अब ज़रा सा देखिएगा, ये एंगल आपका 67 है, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की वैल्यू दी गई है ये 58 डिग्री, ये मालूम है। तो सबसे पहला काम, अगर हम इस एंगल को मालूम कर लेना होगा तो कैसे मालूम करेंगे? 67 प्लस ये इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो अगर ये एंगल x सपोज कर लिया जाए तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 67। तो एंगल x इज इक्वल टू 90 माइनस 67 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 90 माइनस 67। तो एंगल x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 में से 67, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एंगल x को मालूम करने के लिए 90 में से 67 को माइनस कर दें। सो एंगल x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 23 डिग्री। ओके, ये एंगल x की वैल्यू मालूम हो गई। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है y। क्लियर? एंगल y की वैल्यू निकालनी है आपको। ये पूरा एंगल कितना था? 58 डिग्री। तो अगर एंगल x की वैल्यू मालूम हो गई तो एंगल y कैसे मालूम होगा? एंगल y इज इक्वल टू 58 माइनस एंगल x, मतलब 58 में से हम 23 को माइनस कर दें। अगर 58 में से 23 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। 58 माइनस 23 इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब हमको क्या क्या मालूम हो गया? एंगल x की वैल्यू मालूम हो गई और एंगल y की वैल्यू मालूम हो गई। दो काम हो गया। हमको इस एंगल की वैल्यू मालूम करनी है ना। ये एंगल कैसे मालूम होगा? फिर से देखिए, ये एंगल अगर सपोज कर लें z है तो ये इसका एक्सटीरियर ये हुआ ना। तो एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 58 प्लस z। सो एंगल z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल z इज इक्वल टू 90 माइनस 58, क्योंकि ये 90 तो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल तो 58 है, एक एंगल z है। तो अगर इसका और 58 का सम 90 डिग्री है तो एंगल z कैसे मालूम होगा? 90 में से 58 को माइनस कर दें तो ये हमको मालूम हो जाएगा 32 डिग्री। ओके, अब एंगल y मालूम है, एंगल z मालूम है। आपने क्वेश्चन में कहा था कि कौन सी साइड आपकी बड़ी है, AH या HC। तो जो एंगल ज़्यादा होगा उसकी साइड ज़्यादा होगी। कौन सा एंगल ज़्यादा है, एंगल y या एंगल z? एंगल y 35 डिग्री, एंगल z 32 डिग्री। विच आर ग्रेटर? एंगल y इज ग्रेटर देन एंगल z। ओके, सो एंगल y की अपोजिट साइड कौन सी? HC। HC इज ग्रेटर देन HA या AH, जो भी कह लीजिए, दोनों एक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन में वो आगे आपसे कह रहे हैं DC बड़ी है DH से, ये प्रूफ करनी है। DC इज ग्रेटर देन DH। तो हमको DC और DH को अगर से कंपेयर करना होगा तो यहाँ के एंगल मालूम करने होंगे ना। तो अगर ये दोनों एंगल मालूम हो जाए तभी तो हम DC और DH का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस एंगल को मालूम कैसे किया जाएगा? तो अब इस एंगल के लिए आपको सबसे पहला काम तो कुछ यहाँ पे सपोज कर लिया जाए, उससे उस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली जाए। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक एंगल आपका A है, एक एंगल आपका B है। तो एंगल A और B की वैल्यू पहले फाइंड की जाए। अब देखिए, इन ट्राइंगल BEC 67 डिग्री 90 डिग्री, एंगल B मालूम करना है। तो एंगल B कैसे होगा? 180 में से दोनों को माइनस कर दें। एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस ये और ये 90 माइनस 67। 90 और 67 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 157 डिग्री। तो इस दोनों को माइनस कर ले 180 से, एंगल B की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 90 माइनस 57 ये कितना हो जाएगा? 23 डिग्री।
तो एंगल बी कितना हो गया 23 डिग्री, ये हो गया एंगल बी की वैल्यू। क्लियर? ओके, एंगल ए हमको नहीं मालूम है। अब एंगल ए को निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर एंगल ए मालूम करना होगा तो 90 एंड बी को माइनस कर लें, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस बी। ओके, 180 माइनस 90 90 हो गए, माइनस बी मतलब 23 डिग्री, तो ये कितना हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 67 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू 67 एंड एंगल बी की वैल्यू हो गई 23, तो कौन सा एंगल बड़ा है? ए बड़ा है ना, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। क्लियर है ना, एंगल ए की वैल्यू ज़्यादा है एंगल बी से। एंगल ए 67 है, एंगल बी आपकी 23 है। तो जब एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी है तो ए का अपोजिट साइड मीन्स डी सी इज ग्रेटर देन डी एच। यही सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना था, विच इज़ ग्रेटर डी सी आर डी एच। सो डी सी इज ग्रेटर देन डी एच। एक तो हो गया ये मेथड जो अभी ए बी सी सपोज करके लगाया है। अगर इस ट्राइंगल में हम ए बी सी ना सपोज करते तो हमको ऐसे लिखना पड़ता एच ए सी एच डी सी। इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं और जो एंगल फॉर्म में लिखा जाता है वैसे भी लगा सकते हैं। एंगल फॉर्म का सोल्यूशन आइए देख लेते हैं कैसे वो होगा। ओके, ये सोल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर ए बी सी ना लिखकर बी सी ई लिखा गया है। बी सी ई मीन्स इसको इंडिकेट किया गया, तो बी 90 माइनस करके माइनस वो आगे पीछे हो गया, वो नहीं प्रॉब्लम है। हमें फाइंड तो सब करना ही था, तो हमने सारे एंगल को अलग अलग फाइंड कर लिया। आपको पहला मेथड समझ में आता आप पहले मेथड से लगाइए, आपको ये मेथड समझ में आता आप इस मेथड से लगाइए। पहले वाला मेथड समझना आसान है, ये वाला मेथड लिखने में ज़रा सा मुश्किल होता है, बट स्टैंडर्ड हाई होता है। हाई स्टैंडर्ड में बुक में आप ऐसे ही पाइएगा। ए बी सी करके आपके लिए इजी है, आप लगा दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। बट बेहतर है कि जब आपको समझना हो तो आप ए बी सी से चेक करिए, जब आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से इंडिकेट करिए। अब जैसे हमको एंगल पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करना है, तो पॉइंट ए को हम क्या कर सकते हैं एंगल डी एच सी। तो जब आपने पॉइंट ए फाइंड कर लिया या आपको समझ में आ रहा है पॉइंट ए कैसे निकालना है, तो आप इसको लिख दीजिए एंगल डी एच सी, तो वो बेटर है। अदरवाइज आप एंगल ए लिखिएगा, एंगल ए बी लिखिएगा तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। It is a figure of question number 12. PQRS is convex equilateral. इसमें देखिए एक वर्ड यूज हुआ है convex equilateral, convex quadrilateral, convex quadrilateral and concave quadrilateral में डिफरेंस क्या होता है? If each angle of a quadrilateral is less than 180 डिग्री, less than 180 बोल रहा हूँ कि हर एंगल इसका 180 डिग्री से कम हो तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और अगर कोई एक एंगल भी आपका मोर देन 180 डिग्री है तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना कहकर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। आइए डिफरेंस समझ लेते हैं, पहले क्या आता है फिर टॉपिक पे आते हैं। देखिए इस तरीके का अगर से कोई डायग्राम बन जाए आपका ऐसा, ये एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का और इस तरीके का। देखिए टोटल कितनी साइड है इसमें, सॉरी ये तो 5 साइड हो गए, 1 2 3। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स है ना, इसी में एक साइड को अगर हम अंदर लेके चले हैं तो हमारा कॉनकेव बन जाएगा। इस तरीके से, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कह रहा है कि प्रूफ करना है कि पी क्यू पी आर आर एस और एस पी का सम आपको मोर देन पी एस है। अब ज़रा सा देखिएगा, अगर से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए पी आर, तो वी नो दैट सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज मोर देन थर्ड साइड, मीन्स पी क्यू इज प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। PQ plus QR greater than PR, so we can write here PQ QR greater than PR। फिर से इस ट्राइंगल में PR plus SR greater than PS, so PR RS greater than PS। अब अगर PR की वैल्यू पुट कर दें तो PR से ज़्यादा तो ये पहले से था, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी भी आपका ग्रेटर देन होगा राइट हैंड साइड के कंपेरिजन में। सो PQ plus QR plus RS greater than PS, दैट्स ऑल।
In next video we will discuss from question number 13th.